दोस्तों, जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मनीष कश्यप जी का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें हमारे पत्रकार भाई सवाल कर रहे हैं कि जो चनपटिया के वर्तमान विधायक उमाकांत सिंह है, उन्होंने यानी कि मनीष कश्यप जी को कहा है कि वो भाजपा नेता नहीं बल्कि भाजपा का एक कार्यकर्ता है। और सिर्फ कार्यकर्ता है इसका मतलब ये है कि उनको टिकट नहीं मिलने जा रहा है, यानी कि इस बार वो चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी उनको टिकट नहीं देने जा रही है। इसका जवाब मनीष कश्यप काफी मायूस होकर के दिए हैं और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मनीष कश्यप के अंदर भी ये डर बैठ गया है कि कहीं हो ना हो बीजेपी जो है वो कहीं टिकट तो नहीं देगी हमको, कहीं आउट तो नहीं कर देगी, कहीं मेरे साथ राजनीति तो नहीं कर जाएगी। क्योंकि जिस समय बीजेपी को मनीष कश्यप की जरूरत थी उस समय मनीष कश्यप का उपयोग बढ़िया से बीजेपी की और अपने पार्टी में शामिल करके निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो ऐलान मनीष कश्यप किए थे बैक हो जाते हैं। अब बड़ा सवाल है कि जिस वजह से जो बात कही गई थी उस समय कि मनीष कश्यप जी इस बार आप चुनाव मत लड़िए, आपको अगले साल विधानसभा चुनाव में हम टिकट देंगे, लेकिन कहीं हो ना हो उस समय मनीष कश्यप को फुसलाने के लिए, बहलाने फुसलाने के लिए लॉलीपॉप दे दिया गया हो और अभी जो है विधानसभा चुनाव नजदीक है तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि मनीष कश्यप का पत्ता बीजेपी काटने वाली है। चलिए सबसे पहले तो हम आपको मनीष कश्यप जी का इंटरव्यू सुनाते हैं, किस तरीके से वो बोल रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले सुनिए, फिर उसके बाद हम विस्तार से इस पर चर्चा भी करेंगे। देखिए, चनपटिया विधानसभा से बीजेपी विधायक उमाकांत सिंह जी का बयान आता है एक इंटरव्यू में कि मनीष कश्यप नेता नहीं कार्यकर्ता है। हमारे साथ मनीष कश्यप जी हैं। कैसे हैं भैया? बहुत ठीक हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? उमाकांत सिंह जी का एक बयान आता है जिसमें बोला जाता है कि मनीष कश्यप नेता नहीं कार्यकर्ता है, बीजेपी कार्यकर्ता है। हाँ, कार्यकर्ता है, सही बात है। हम लोग कार्यकर्ता हैं और हम लोग पार्टी के लिए काम करते हैं और पार्टी जो बोलती है वो काम करते हैं। अब देखिए, उनका वो सोच हो सकता है, उनको क्या बोलना था क्या नहीं बोलना था। मैंने वीडियो नहीं देखा है और मैं उस पर ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाहता हूँ। हम लोग तो युवा हैं, अभी यहाँ पे आए हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं और यहाँ से मतलब ज़िंदगी है तो लगातार सीखते रहेंगे, ये चीज़ है। और हम सही में हम अपने पार्टी के एक ईमानदार कार्यकर्ता हैं जो अपनी पार्टी के लिए अपना काम करते रहते हैं। अच्छा, कार्यकर्ता और नेता में क्या अंतर होता है? मुझे नहीं पता। हमारे पार्टी के तो नेता जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। बस हम लोग जो है कार्यकर्ता हैं और अपना जो है तन मन धन और खून पसीना बहा के जो है पार्टी को सींचने का प्रयास करते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, कमेंट में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप आने वाले हैं चनपटिया विधानसभा से, इसलिए विधायक जी ऐसा वैसा बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारे मन में जो है किसी के प्रति कोई शिकवा गिला नहीं है और मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग पार्टी लाइन पे जो है इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं यहाँ पे आने के बाद, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। बस ऊपर वाले के हाथ में है, जो भी करेंगे ऊपर वाले वो सही करेंगे। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं और मैंने क्या किया है क्या नहीं किया वो जनता को पता है, लोगों को पता है, इसीलिए लोग मुझसे इतना प्रेम भी करते हैं। अच्छा, पार्टी की तरफ से कुछ बोला जा रहा है कि नहीं कि चुनाव कहाँ से लड़ाएंगे? इन सब चीज़ों के बारे में जो है आपने शायद से मनोज तिवारी भैया से आपने अपने इंटरव्यू में सवाल पूछा था यहाँ पे उद्घाटन के दौरान, तो उन्होंने मनोज भैया ने बोला था कि मनीष तो चुनावी मैदान में उतर चुका है, सीट निर्धारित करना है तो पार्टी जहाँ से भी सीट निर्धारित करेगी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे हम लोग। कुछ लोग बिहार के अलग जिला में, वो तो देखिए पार्टी डिसाइड करेगा, पार्टी जहाँ पे भी कहेगा वहाँ पे हम लोग तैयार हैं। मतलब बिहार के किसी भी कोना में लड़ना चाहेंगे? देखिए, पार्टी, मैंने क्या बोला कि हम लोग अभी कार्यकर्ता हैं, पार्टी में हम लोग काम कर रहे हैं, पार्टी के रूल्स रेगुलेशन को सीख रहे हैं, ये चीज़ है। पार्टी जो भी डिसाइड करेगा वो हम लोग करेंगे। अच्छा, विधायक जी से बात होती है कि नहीं? होती है, मुझे तो सबसे बातचीत होती है और मेरे मन में किसी के प्रति कोई शिकवा गिला नहीं रहता है और मैं किसी के खिलाफ जो है कोई साजिश भी नहीं करता हूँ। आपने देखा होगा 2020 में चनपटिया में जब मैं चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद जो है
चनपटिया में पॉलिटिकली बहुत सारा विवाद हुआ, पॉलिटिकली विवाद। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया कि मनीष जी ऐसा है, इस पे वीडियो बना दीजिए ना, ऐसे बोल दीजिए ना, ऐसे कर दीजिए ना। मैं पॉलिटिकली विवाद में कभी भी जो है किसी के ऊपर तीखा टिप्पणी नहीं किया, किसी के ऊपर नहीं किया। आपने देखा होगा किसी भी नेता के बारे में कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला पॉलिटिकली विवाद में। मैं हाँ, जब बाढ़ आया तो बाढ़ पे मैंने बोला, जब ब्लॉक में करप्शन हुआ करप्शन पे मैंने बोला, हॉस्पिटल में अगर लोगों को समस्याएं हुई तो उस पे मैंने बोला, लेकिन पॉलिटिकली तीखा टिप्पणी में मैं नहीं पड़ा। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे गार्जियन हैं, जो हमारे सीनियर पॉलिटिशियन लोग हैं, वो लोग भी जो है इस प्रकार का बात ना बोले जिससे जो है मेरे मन में भी ठेस पहुँचे। ये चीज़ें मैं अगर किसी का सम्मान करता हूँ, अगर किसी सीनियर व्यक्ति का सम्मान करता हूँ, किसी नेताजी का सम्मान करता हूँ, तो उनका भी दायित्व बनता है कि वो जो है मेरा सम्मान करे। वरना चनपटिया में तो बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत सारे लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत सारा आरोप लोग लगा रहे हैं, बहुत सारे तो मैं भी बोल सकता हूँ उन सब चीज़ों पे, लेकिन मैं इन सब चीज़ों पे नहीं जाना चाहता हूँ। मैं महाभारत में भी सिखाया गया है, महाभारत में भी एक नियम था, कमर के नीचे वार नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें युद्ध में भी ये नियम होता है कि पीठ पीछे वार नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं सबका सम्मान करता हूँ और मैं कभी भी किसी को जो है मैं उस शब्द से संबोधित नहीं करना चाहता जिससे जो है मैं कल को अगर उससे मिलूँ तो आँख से आँख नहीं मिला पाऊँ। अच्छा, आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है? आपके गांव में आज भी रोड टूटा फूटा है? मेरे गांव में रोड टूटा नहीं है, मेरे गांव में रोड है, मेरे गांव में रोड जाने वाला रोड है, आप देख सकते हैं, जाके देख सकते हैं। हाँ, कुछ देखिए, मेरे गांव से निकलने का अनेकों रास्ता है। मझवलिया की तरफ निकलने का रास्ता है, सरिस्वा की तरफ निकलने का रास्ता है, सुगौली की तरफ निकलने का रास्ता है, रामगढ़वा की तरफ निकलने का रास्ता है। तो कुछ सड़कें जो है वो सही नहीं हैं, वो सड़कें भी बन जाएगी, अच्छे ढंग से बन जाएगी। और कुछ लोग जो है साजितन जो है वो वहाँ पे काम नहीं करना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ों के बीच में मैं अपना रास्ता बना लूँगा और सब कुछ सही कर दूँगा। मेरे गांव में लाइट नहीं था, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़े। मेरे गांव में सड़क नहीं था, उसके लिए लड़ाई लड़े। अभी पीएससी केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो सिर्फ एपीएससी नहीं है, तो सिर्फ मेरे ही गाँव में क्यों, चनपटिया के हर एक गाँव में हर व्यवस्था होना चाहिए, बिहार के हर एक गांव में हर व्यवस्था होना चाहिए। उसके लिए जो है हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए, अगर आपने वीडियो क्लिप देख लिया है तो उसमें मनीष कश्यप की मायूसी जरूर आप देखे होंगे। जिस तरीके से मनीष कश्यप मायूस होकर के बोल रहे हैं, दिख नहीं रहा है उनके चेहरे पर कि वो अंदर से कन्फर्म है कि बीजेपी उनके साथ धोखा नहीं करेगी। क्योंकि जो पवन सिंह ने मनीष कश्यप से कहे तो कई गुना ज्यादा बीजेपी के लिए किया था। एक उम्र बिताई थी बीजेपी के लिए, गाना से लेके प्रचार से लेके क्या कुछ नहीं पवन सिंह किए थे। लेकिन जब उस पवन सिंह के साथ बीजेपी धोखा दे सकती है, धोखा कर सकती है, तो मनीष कश्यप तो आज का आया हुआ बंदा है। तो फिर अगर मनीष कश्यप को बीजेपी आउट कर देती है तो फिर मनीष कश्यप कहां के रहेंगे? जरा समझने वाली बात है कि मनीष कश्यप तो अभी उतने, मतलब जिस समय वो जेल से निकले थे और जितना उनका क्रेज हर तरफ चारों तरफ था, उतना तो क्रेज भी अभी नहीं दिखता है। उस समय तो सभी लोग मनीष कश्यप नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार, अगला मुख्यमंत्री बिहार का मनीष कश्यप बनेंगे, जिस तरीके के लोगों का आवाज होता था, मनीष कश्यप जिंदाबाद होता था, जितना पहले होता था उतना अभी नहीं होता है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि अभी बिल्कुल भी नहीं होता है, मेरे कहने का ये मतलब है कि पहले जितना होता था उतना अब नहीं होता है। तो फिर अगर बीजेपी भी धोखा दे दे मनीष कश्यप को, तो फिर मनीष कश्यप जी का क्या होगा? अब इसलिए अब देखिए, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। याद रखिएगा, राजनीति में अपना बाप बेटा, जीजा दीदी, भाई बहन, चाचा भतीजा कोई किसी का नहीं होता है। राजनीति में सिर्फ एक चीज है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। मतलब सब जनता का मतलब जनता ही नहीं, बाकी कोई का भी राजनीति जो होता है ना, वो अपने फायदे के लिए होता है। अगर मान लीजिए मनीष कश्यप जी से फायदा, अगर जैसे देखिए, अगर मनीष कश्यप से बीजेपी को फायदा दिखेगा तो मनीष कश्यप को बीजेपी टिकट देगी। लेकिन अगर मनीष कश्यप से बीजेपी को फायदा नहीं दिखे, मान लीजिए चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से उमाकांत सिंह जी वर्तमान विधायक है, जीतते आ रहे हैं,
अगर मान लीजिए मनीष कश्यप जी के अंदर वो दिखे कि अगर चनपटिया से अगर खड़ा होते हैं मनीष कश्यप, तो बीजेपी को अगर दिखता है कि मनीष कश्यप जीत जाएगा तो बीजेपी टिकट दे देगी। लेकिन अगर मनीष कश्यप का नाम या कुछ भी ऐसा खराब दिखा और उमाकांत सिंह जी नहीं बैक हुए या कुछ ऐसा बात हो गया तो फिर बीजेपी मनीष कश्यप को टिकट नहीं देगी चनपटिया से। अब बात आती है कि अगर मनीष कश्यप को चनपटिया से नहीं देती है टिकट बीजेपी, कहीं और क्षेत्र से उतार देती है, तो क्या उस क्षेत्र में मनीष कश्यप के सपोर्टर होंगे? क्या उस क्षेत्र में मनीष कश्यप के सपोर्टर छोड़िए वोटर होंगे? क्योंकि सपोर्टर तो वीडियो देखने वाले बहुत है भाई, वीडियो देखने वाले बहुत होते हैं यूट्यूब पर, लेकिन वोट देने वाले उतने नहीं होते हैं। तो क्या मनीष कश्यप को वोट मिलेगा अगर वो किसी दूसरे क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं चनपटिया को छोड़कर? तो यही तो बड़ा सवाल है कि मतलब समझिए इस बार जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है बिहार में एकदम मजेदार होने वाला है, एकदम धमाकेदार होने वाला है, एकदम मजा आने वाला है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही है। आप लोग जरूर अपना राय विचार दीजिएगा कि क्या मनीष कश्यप जी को बीजेपी को टिकट देना चाहिए, और अगर मनीष कश्यप जी को बीजेपी टिकट नहीं देती है तो क्या मनीष कश्यप जी को निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार लिख दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय हिंद।